जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय जोहार, जय जवाहर। आज हमर बीच हमर ठेठवार सभा यूट्यूब चैनल में जिन हमर पहुना वाले जिन कार्यक्रम हम शुरू करे हैं, जेमा अनेक क्षेत्र के बारे में चर्चा करथन, संस्कृति के बारे में भी चर्चा करथन और समाज के हमर संविधान के बारे में भी चर्चा करथन और समाज में वंचित हमर जो कार्य योजना है उखर भी चिंतित करे पर हम चर्चा करथन। ओमा आज के हमर जो पहुना है हमर धमधार आज के हमर वरिष्ठ सियान मन है, पूर्व अध्यक्ष हमर राम सिंह भैया और वर्तमान में हमारे युवा प्रकोष्ठ प्रांतीय में संरक्षक के रूप में सेवा देवत है। पूर्व अध्यक्ष हमार रमन भैया के लाभ चित पर्ची सब हमार राज्य महासभा में भी ओखर योगदान है। हमार बीच हमार उमेश भैया है जिन हमारे धमधार राज्य में पूर्व महासचिव के रूप में सेवा दे है और आज भी निरंतर हमारे समाज में सेवा देवत है। धमधार राज्य के हमारे जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है हमारे भी साधु राम यादव जी, हमारे भी सरोज यादव जी है जिन आप जानत हो गुरु जी के माध्यम से और हमारे समाज में निरंतर ओखर योगदान रहा देते और हमारे धमधार आज के हमारे सोजाती भाई नेतराम जी। आज के हमारे जो पहुना कार्यक्रम है जिसमें विशेष हम दो ठन बिंदु में चर्चा करबो। दो ठन बिंदु में प्रथम जो हमारे मन के हवा हमारे जो यादव समाज के जो पहचान रही से और हमारे मन के जो मुख्य व्यवसाय रही से और कहीं न कहीं हमारे समाज में आज हमारे मन के जो कार्य योजना है वो कहीं नजर नहीं आवा। एक गोड बात करे पर आज आपके बीच में आए हैं काबर आप मन से ही शुरुआत हुई तब जाके वो व्यवस्था सुधार हुई, ना कि हम व्यवस्था सुधार के हम समाज सही कर सकें। तो अब सर्वप्रथम हम बात करते कि हम पशुपालन के तहत हम जो सरकार से जो अनुदान जो मिलना चाहिए या कौन से योगदान और कन योगदान हमारे समाज में मिलते ओकर बारे में हम रमन भैया से जानना चाहूँ काबर वो भी कई तरह से क्षेत्र में जुड़े हैं तो वो लोग पशुपालन के बारे में पता है। तो मैं रमन भैया से निवेदन चाहूँ कि अभी हमारा पशुपालन में सरकार द्वारा कैसे टाइप के हमारे मन के सुविधा है या सब्सिडी है कैसे टाइप के या पशुपालन में हमारा कौन कौन सी सुविधा सरकार द्वारा योजना के तहत ला है। सरकार के द्वारा योजना तो दे जाते लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है पशुपालन के लिए। जरूर देखे सरकार गैया खरीदी के लिए सेट निर्माण के लिए 12 लाख रुपए देते जिसमें 50% अनुदान राशि दी थी जो ना कुछ कारणवश वो पर्याप्त नहीं माने गए हैं। काबर पशु के लिए सबसे पहली चारा के अभाव होते हैं। अपन धमधार राज्य में एक आध ऐसे है लाभार्थी जो ये जो 12 लाख की योजना के तहत में बहुत है 15-20 आदमी है। मैं स्वयं माने लाभार्थी हूँ। अच्छा आप स्वयं लाभार्थी मतलब सरकार द्वारा योजना है जो हमला पशुपालन के तहत सब्सिडी मिलते चाहे सेट के माध्यम हुआ या पशु खरीदी के माध्यम से वो सरकार ना पशु खरीदी के लिए पोखर जब पानी के व्यवस्था के लिए बोर के लिए और सेट निर्माण के लिए ये सरकार की ओर से मिलते हैं। वो बनते एस्टिमेट के तहत 12 लाख रुपया, लेकिन 6 लाख रुपया ही पशुपालक ला छूटना पड़ते और वो 6 लाख ला गवर्नमेंट अनुदान के रूप में मिलते हैं। मैं आदरणीय रमन जैसे चाहूँ रमन भैया जब हम क्षेत्र में घूमथन जब हमारे ये जो पशुपालन विभाग से जो जुड़े हैं वो व्यक्ति मन से जब मिलथन तो कहीं न कहीं देखथन ओकर आर्थिक स्तर में जो स्तर होते आर्थिक स्तर जो होते वो कहीं सुधार नहीं दिखत है। तो हमारा कहीं न कहीं शंका होती कि हमारा सरकार की जो योजना के जो निचले स्तर तक हमारे समाज में जो फायदा उठना चाहिए वो कहीं न कहीं नजर नहीं आवे। अगर समाज के योगदान के हमारे समाज फायदा उठाती या समाज ला वाकई में सरकार योजना बस लाए कि निचले स्तर जैसे आप बताओ कि 10-12 लाभार्थी है तो मैं बहुत खुश रहूँ। लेकिन हम बहुत प्राय जब क्षेत्र में दौरा करते तो बहुत जगह तो योजना के बारे में पता नहीं है। सही कहना, बहुत जगह योजना के बारे में पता नहीं है। जैसे अभी आप सेठ के बात करे हो, मैं खरोरा क्षेत्र में भी रहे धरसेव विधानसभा क्षेत्र में वहाँ एक लाभार्थी बात करे कोटना के अनुदान राशि या कोटना के एक निर्माण के तहत मिल देगी। लेकिन हम पशुपालन के जब बात आता है तो अगर ऐसने टाइप के सब्सिडी अगर पशु में अगर मिला थे तो कैसे हमारे समाज में जो पशुपालन जो हवा हमारे भाई मन वो पिछड़े एक कारण जानना चाहता हूँ राम सिंह भैया। अच्छा आप बोला था एक पिछड़े के एक मुख्य कारण है कि पशु के गौ माता के जो दूध रहते वो 1 लीटर पीछे 32 रुपया फेट के माध्यम से। अच्छा ओखर चारा बनते 40 रुपया के चारा 40 रुपया और ओखर दूध माने जैसे अपन जर्सी गाय रख ले तो 22 रुपया ही किलो पड़ेगी वो। तो ओखर से क्या होते पशुपालक ला नुकसान होते आवक कम है हमारे ज्यादा है। अगर सरकार की ओर से एक अच्छा पहल करके दूध के रेट लगा
गवर्नमेंट रेट में बढ़ा दे जाए तो जो अनुदान राशि जो प्राप्त करे वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो खर वही एक मुख्य कारण है कि दूध के रेट नहीं है, ओकर चारा के रेट ज्यादा है। ऐसे प्रभाव है तीखर कारण कहीं कहीं हमन है फैल पीछे रह गए ना, या हमारा जो डेयरी व्यवसाय जो हमारे भाई है वो आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा राम सिंह भैया, जैसे आप भैया से सुने हैं कि अनुदान तो कुछ तो मिलते और कुछ तो नहीं कह सकते, ऐसे बात में आवा थे। लेकिन आप तो बहुत जगह घूमते हो, आप देखो जैसे हम चरवाहा भाई मन से मिलथन, चरवाहा भाई मन से आज देखो तो यादव समाज में मुखर से बड़े सेवक कोई नहीं है। हमन भरपूर हमन बड़े बड़े पद में बैठ गए ना, वो बड़े बड़े पद के हमन सियानी करत हैं। लेकिन अगर हम वंश के आधार पे देखून और गौ सेवा के आधार पे देखून तो आज हमारे समाज में चरवाहा भाई से ज्यादा सेवा करिए हमारे समाज में कोई नहीं है। लेकिन आप देखो हमन कहाँ सम्मान करते हैं समाज में चरवाहा भाई मतलब, या कहाँ हमन मतलब आगे बढ़े पर प्रेरित करते हैं, या कभी हम समाज जाके हम चरवाहा भाई के प्रति कोई योजना पर लड़े हैं या कोई प्रोत्साहन करें। जैसे कई ठन विभाग के हमन वार्षिक सम्मेलन में सम्मान करते हैं। गुरु जी आप निरंतर आप तो निर्णायक भूमिका भी नहीं रहा था, आप कई ठन भूमिका देखे। हाँ कई ठन क्षेत्र के जब समाज में हम सम्मान करते हैं तो ये चरवाहा जो हमारे भाई निचले स्तर में जो अतका बड़ गौ सेवक के जो सेवा करते हैं, ये मतलब सम्मान समाज का वजह है। आप प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। समाज निश्चित रूप से जैन विषय है या जैन क्षेत्र ज्यादा केंद्र बिंदु में रहते, अच्छा वोखर ऊपर ज्यादा अमल करते। निश्चित रूप से यदि समाज ले उत्थान की ओर ले जाने हैं तो निचले स्तर के जिन हमारे स्वजाति बंधु वो मान उठाए की जरूरत है। बहुत सारा योजना बताई से नहीं, आप ये चीज करो क्या ये का गलत है कि सही है? जैन चीज हम लोग समाज नहीं आपके सवाल एकदम सही है। निश्चित रूप से ये एकात्म मंच के माध्यम से मैं रखे हो चरवाहा के लिए नहीं, चरवाहा भाई, लेकिन जो सबसे निचले स्तर में सबसे ज्यादा हाईलाइट में मंच में स्टेज में बोला लाया जाए ताकि कम से कम वो कर्मन में यही सोच आए कि नहीं मैं निचले स्तर के चरवाहा मात्र हूँ तब हम और बढ़िया स्थान में। नहीं तो ये सोच ला तो हम आपे मन पार्ट हूँ ना भाई, आप मतलब जब नेतृत्व दे समाज है ये सोच ला आपला पार्टनर है योजना आपला लाने चरवाहा तो आके नहीं बोला ना। जैसे अभी मैं आपका स्पष्ट बोले हम कई क्षेत्र में जो काम करते हैं बोला प्रशस्ति पत्र के माध्यम से या मूवमेंटों के माध्यम से या अंतिम में हम श्रीफल के माध्यम से सम्मान करता है। राम सिंह भैया का नहीं मिलना चाहिए, वो मन हकदार नहीं है। आज हमारे गौ सेवक सबसे बड़े सेवक के रूप में चरवाहा भाई मन हमारे समाज में जो सेवा करते हैं। मोर कहना ये है कि जो गौ पालन करते गौ जो चराते गरुआ चराते वो गौ चराने वाला मतलब तो सम्मान हर मंच में होना चाहिए। कोई भी हमारे बेटी बेटा मन अगर पढ़ाई में 8वीं पास 10वीं पाठ पढ़ाई करते तो हम वाला मंच के माध्यम से सम्मान करते हैं। और हम गौ माता के जो सेवा करने वाले गौ पालक है वह सम्मान हमारा सर्वप्रथम अपन यादव समाज के मंच में मिलना चाहिए। लेकिन एक बारे में हम अभी तक के ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए और ये कहीं कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आने वाला सत्र में आए बात न रखे जाए। मैं तो कहता हूँ राम सिंह भैया हमला सम्मान की जरूरत नहीं है, काबर हमला समाज ना सेवा करे पर चुने हैं, मतलब वो हमार कार्य है ना कि हमला सम्मान पाने में। देखो कई ढंग चीज हमारा निगेटिव चीज हमारा चेंज करना चाहिए वर्तमान समय से। देखो शिक्षक है, जैसे शिक्षक की नियुक्ति होते तो लेकर पढ़ाई पर होते ना कि वो सम्मान एक अलग चीज होते। लेकिन कहीं कहीं होकर मुख्य उद्देश्य वो अपन जो शिष्य है ओला अच्छा मार्ग में लेके जाना और अच्छा ओला सलाह देना। अच्छा दूसरा बात ये है कि हमारे यादव समाज के जो सर्व यादव समाज के जो भाव है कहीं न कहीं अलग अलग यादव समाज के रूप में हम खंडित हैं, मतलब बढ़ चुके हैं एक साथ। जैसे अन्य समाज के व्यक्ति जैसे ढीमर समाज केवड़ समाज और अन्य समाज में एक ठन मानते कि अपन मछली पालन। अच्छा और एक परमेश्वरी जयंती मनाते हमारे मरार समाज के भाई मन वो मन टोटल एक साथ बैठ के एक मंच में काम करते। ये काम हम यादव के रूप में नहीं कर पाए। तेखर स्थिति हमारा ये मुद्दा उठाने वाला भी बहुत पीछे हो चुके हैं। कभी भी हम कुछ भी काम करें गौ पालन के अंतर्गत एक हो के ही हमारा काम होना चाहिए और एक मंच में बैठ के घर बारे में शासन प्रशासन से। जैसे हमारे एक गौ पालन वाले भाई के परिवार में 12 जनसंख्या है और 12 को 12 वो गरुआ में चरवाही में खप जाते, लेकिन जब वो घर आए ना देखबे ना तो बराबर कपड़ा नहीं लेवा पावे वो खर्चा नहीं चल पावे। तो कहीं न कहीं वैसा गौ चराने वाला भाई मल्ला शासन की ओर से
एक शासकीय कर्मचारी के बराबर तो नहीं कह सकूं, लेकिन ओखर से कुछ कम रूप में ओखर मानदेय मिलना चाहिए शासन की ओर से, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शासन के देखो राम से भैया, मैं कहा देखो जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं कर पाए, उम्मीद भैया आप इसे क्षेत्र जुबे जीवन बीमा में आप देखो कहीं कहीं आपके खुद के मेहनत के दम पे आप आगे बढ़ते हो, आप कितना भी अपन स्टाफ रखो, लेकिन कहीं भी आपके जो संघर्ष थे, जो मंजिल थे, वो आप लोग प्रेरित करते, प्रेरणा देते कि मोला अब तक ना ये कोटा पूरा करना है या ये करना है। तो मोर के मतलब है जैसे उम्मीद भैया, जैसे अभी भैया से चर्चा करें सरकार सरकार सरकार, हम समाज हैं, हम समाज क्या कर सकते हैं? देखो हम अगर कहीं कहीं दल और अन्य में जाऊं तो कहीं कहीं अभी भी अच्छा रास्ता नहीं निकल पावा है, हम समाज क्या कर सकते हैं? उम्मीद भैया खबर ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हो। समाज में समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए, समय के हिसाब से बदलाव लाना चाहिए। आज जिन गौ पालन की स्थिति है, गौ की जिन स्थिति सड़क में जिन दुर्घटना होती है, वो देखते हुए जिन गौ रक्षक रहते, गौ के सेवक रहते, जिन चरवाहा, ओकर लिए विशेष कुछ योजना बनाना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा मुद्दा लाए हो। जैसे देखो अभी बहुत सारे योजना लाके लोहार है, लोहार मतलब देवत है, नाई है, मोची है, कई प्रकार के, लेकिन हम जब देखते हैं जब चरवाहा बात आती है तो सरकार की न योजना के फायदा मिला बोला न योजना के कोई लाभ मिला, तो कहीं न कहीं यादव समाज पर ये छल ही कह सकते हैं, या तो छल नहीं कि हमन बोल के हमन कहीं न कहीं हमारी एकरूपता नहीं है, हमारी एकता नहीं है यादव तब जाके हमारे समाज के साथ ऐसे होते। जैसे एक्सीडेंट के बात करें उम्मीद भैया, अभी कुछ दिन पूर्व हमन 15 तारीख के कवर्धा से बेमेतर हमन जब दौरा में गिरे हैं, तो यकीन करो जब हम वो रास्ता में गौ माता के जब एक्सीडेंट देखे हैं और निरंतर देखे हैं, करीब करीब हम 14 से 15 हम कवर्धा से बेमेतरा के आवत ले, तो हम 2-3 टन गांव में रुक के जब चर्चा करें कि ये का है, मतलब चलो एक जगह समझ में आती, लेकिन ये तो पूरा कवर्धा से लेके बेमेतरा के आवत ले 14 से 15 तक गौ माता, तो बोलते भैया ये तो रोज के काम है, ये आज के काम नो है। यकीन करो मैं एक दिन वो जब घटना देखे, मैं जब मतलब जब हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में जब मतलब एक्सीडेंट में, तो मैं 3-4 दिन तक सोच में रही कि बोले हे प्रभु, हम जो वंश में जन्म ले हैं, आज वो वंश में हमारे जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य हमारे जो पहचान है, हम उसका रक्षा नहीं कर पावा था। तो हमारे मन के जो दुर्भाग्य की बात है उम्मीद है ओखर से हमन जो अभी हमारे टेटवा से यूट्यूब चैनल में एक कार्यक्रम चलावत हन हमर पहुनक नाम से, जेकर माध्यम से विषय हमन उठावत हन। आज अगर हम समाज नहीं जागून, अब आज हम और मैं अगर करत रिबो, तो हमन तो गौ माता के तो है नहीं हो पाए, तो हम समाज के भी नहीं हो सकते। ये हमारे मन के भूल है कि हमन अगर समाज में सम्मान मिला थे कि अगर हमन सोचा था ना, ये हमार भूल है। मोला लगते कि आदमी ना समय के साथ ही हमारे सम्मान करत है, और जैसे हमारे समय गुजरी तो हमारा समाज भूल जाइए। तो हमला अगर समाज में अगर कुछ करना है तो ऐसे करना है कि हमारे आने वाला पीढ़ी है वो चीज याद रखना। नहीं तो ये कल ये पूरा यादव समाज सर्वदलीय एक मंच बनाए, और मंच बनाए के बाद गाय माता के संरक्षण संधारण के लिए शासन से मांग करे जाए। काबर यादव समाज अगर सक्षम रहती, सक्षम रहती तो कब्रों सहारा लेके जरूरत नहीं रहती, लेकिन सक्षम नहीं होगी कारण सरकार से मांग करना पड़ते हैं। और मांग करे बार बहुत सारा मांग है, जैसे उदाहरण स्वरूप गाय के घास जमीन में अतिक्रमण होला हटना चाहिए, गाँव में जो गौठान के माने अतिक्रमण हटना चाहिए, नदी नाला का तालाब के पाक के अतिक्रमण हटना चाहिए। किसान मन के द्वारा जो झटका अपन जमीन से कम 10 फीट माने आगे जो चर्चा भी आप छेड़े हो, जो झटका हटना चाहिए। तीसर और सबसे बड़ी बात, किसान भी गौ माता के चारा में आग लगाते, वो कैसे ओखर खेत जैसे माने एक निश्चित सीमा में ओखर बाद भी वो नींदानाशक दवाई डाल दे जाते, माने आग लगाते, वो घास जला देते जाते दवाई के माध्यम से, वो बंद होना चाहिए। पैरा जो जलते, पैरा जलाए में बहुत माने प्रतिबंध लगना चाहिए। और तीसरा यादव समाज के उत्थान के लिए दूध के रेट बढ़ना चाहिए। ऐसे अगर हम सब एक मिलके एक मंच में अगर बैठ के करबो तो गौ माता का संरक्षण भी हुई, यादव समाज के उत्थान भी हुई, उन्नति भी हुई, लाभार्थी भी बनी, शासन दे पर बहुत सारा योजना देते हैं। अच्छा रमन भैया एक बात पूछा था, अभी हमारे धनधराज के अध्यक्ष भी महोदय है, जैसे गौठान के हम चर्चा करथन, अभी तो पूर्व सरकार है जो गौठान की योजना लाई से,
ओकर पहले भी कुछ गांव में जैसे एक गाय मतलब जो एक जगह सकेतन वो लोग गौठाने बोलन, अब तो हमन को बाउंड्री ला 4 दीवारी ला हमन गौठान बोलत हन। पहले हमन मन के गांव में जो गौठा रहा तो गांव के मैदान में रहा, तो वो जो ढाले के जो एक क्षेत्र के जो आ रही इस योजना वो कहाँ तक सफल है? वो पहली हमार सियान पहाड़ों से गाय चरावत भी हमार बड़े बाप में हमार सियान में, तो वो दरी 75 पैसा लीटर में दूध बेचा है और बेच के जैसे भी जीवन यापन अपन करत रही से। और अब हमार युवा लड़का मन जब ऐस तब वो मन पढ़े लिखे के हिसाब से अपन धंधा पानी करी, तो अभी रमन भाई जैसे बताइस गौठान जैसे अपन लेना है लोन शासन से, तो वो प्रकार से लोन लेके फिर दूध के उत्पादन ला बढ़ाई और भाव भी बढ़ी। नहीं सुनो ना, आप जैसे गांव में आप देखो, आप तो गांव से जुड़े व्यक्ति हो, तो हमारे जो गाय मन के जो एक ठन मैदान होते गौठान बोलथन, ओकर बाद जा जो है दहिहान बोलथन, तो दहिहान में से फ्लोरिंग करा के बीच में जो योजना है रही से ये कहाँ तक सफल है आपके यहाँ है? नहीं वो अनुभव आप जैसे देखे हो? नहीं दहिहान में ढलाई में WBM टाइप के जो भी है ऊपर में मुरुम टाइप का डला है, बाउंड्री लगा के चारों तरफ से बाउंड्री। नहीं ये तो अभी जो सरकारी योजना इसमें आप समझत नहीं हो, दहिहान 4 दीवारी अभी बने चालू वैसे जब हमन कोटना बनावा था ना वो पैरा नहीं आप बोला तो ना, मतलब वही है मुरमीकरण रही से, लेकिन मुरम सरकते करके ना ऊपर बॉर्डर ला कंक्रीटिंग से बंद करके समतल बना के बीच में पूरा मुरम फिलिंग करके रोलिंग करके कई पंचायत में तैयार हो। अभी जब का हम जैसे चर्चा करे हैं तो मुख्य बात ऐसे कि कहीं कहीं हम सरकार की योजना से हम वंचित हैं और अब समाज ले में काम करना चाहिए। हम बहुत सारा क्षेत्र में काम करते हैं, कई जन यात्रा भी तय करते हैं, अपन कई ठन मंथन करे बर हम एक साथ जब समाज सगला था, तो आज अगर देखा जाए तो हमारे वंचित अगर समाज में अगर कोई है तो हमारे चरवाहा भाई हमारे जो पशुपालन क्षेत्र से जुड़े थे ना, देखो हमारे समाज में है, समाज के व्यक्ति अलावा सरल नहीं कुछ होगा, अच्छा क्षेत्र में है, और तहसीलदार है, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई जज है, बड़े बड़े क्षेत्र में हमारे समाज से जुड़े हैं, नो डाउट है बहुत आगे करते हैं हमारे समाज और बहुत आगे बढ़े हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग कहीं हमारे जो मुख्य व्यवसाय हमारे जो मुख्य पहचान है एक भी रक्षा करना है। जैसे कुछ दिन पहले सरोज भाई आप तो क्या सोशल मीडिया से जुड़े उम्मीद किया है, राउत नाचा कौन से प्रदेश का आदिवासी नृत्य, ये कहीं कहीं यादव समाज के लिए एक तमाचा रही से। आज वो समय अगर यादव समाज ने काबर आंदोलन काबर समाज ने चेतावनी नहीं दी कि आप यादव समाज के साथ काबर ऐसे मजाक करत हो, आप लोग भी अच्छा से पता है वहाँ पर बहुत गलत परिस्थिति यादव समाज के कार्यालय छत्तीसगढ़ प्रदेश के सब प्रतिनिधि पता है कि हमारे यादव भाई मन एक त्योहार के समय हमारे अंगना में आते हमारे आशीष दे के जाते, अच्छा से पता है कि ये आदिवासी नृत्य है, ये हमारे यादव भाई मन के नृत्य। लेकिन कहीं कहीं देखो सरकारी प्रश्न सम्मिलित करना, हम जब समाज द्वारा ज्ञापन भी दें तो कोई प्रकार के कार्रवाई नहीं करना, बस एक तो लेटर जारी कर देना कि हम उसको विलोपित कर दिया। विलोपित करने से समाज कैसे मान जाएगा बताओ? और कहीं कहीं हम समाज उस लड़ाई में पीछे थे। तो वहाँ पे यादव समाज के पीछे रह के मुख्य कारण है कि वो राउत नाचल आदिवासी समाज, आदिवासी माने ये बताएगी राउतला ठेठवार नहीं कहेगी इसे। अगर वो समय समस्त यादव आदिवासी नाच में शामिल होते वो समय पूरा यादव हमारे शामिल होते। अभी तो हम बोला था कि अभी हम लोग सर्व मंच में चल के देखो नहीं आप देखो अभी जो परिस्थिति बना थे ना कहीं कई कारण थे ये परिस्थिति के। पहली का है अभी जो समय है आधुनिक तक समय है, लोगन मशीनरी इतना हावी हो गए कि आदमी सुविधा संपन्न हो गए। पहली वो सुविधा निश्चित रूप से जमीन से जुड़ के आदमी काम कर रहे थे। अब साधारण ले लो अभी अब खेत है, फसल ले के बाद मिंजाई पहली गोठान में आए, गोठान में आए के बाद बकायदा बेलन जिन भी माध्यम से अपन मिंजाई करन, मिंजाई के बाद सब कोई अपन अपन पैरा ला घास संरक्षित रखा, जौन पूरा सीजन भर में चौमास में अपन पशु के लिए उपयोग करें, पशु के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो जाए। आज आधुनिकता या मशीनरी युग के चलते आदमी लोग वो पैरा की जरूरत नहीं है, गौ माता एक ठन रख ले लेकिन ओकर आवश्यकता महसूस नहीं कर का करते मशीन में ही अपन खेत में ही फसल मिंजाई करवा लेते, ओकर बाद भी कोनो मौका भी नहीं दे बोला एकत्रित करे कि सीधा आग लगा देते।
नहीं ठीक है। मैं एक ये प्रश्न आपसे समस्या करूं, है। सुनो ना, मैं आपसे एक प्रश्न करूं। जी भैया। आपके YouTube चैनल जी नवाचार योजना कौन सा उद्देश्य लेकर निकले हैं? समाज में सुधार है। कैसे सुधार? आप कौन सा मुझसे- मुद्दा से, सरकार की ओर से या समाज स्वयं खड़े हो? सरकार देखो, जब हम समाज बल लड़ते तो हम समाज नहीं भिड़े लगे। हम एक अपेक्षा सरकार से करबन, कोई योजना में चूक होते तो हम सरकार तो समाज है। बात न रखना है। हाँ, मैं आपसे लेकिन वही जब- प्रश्न आप पूछूंगा। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करो, आप स्वयं अपन नवाचार नहीं करो प्रयास, तो हमारा मेहनत उद्देश्य है। कौन ढंग से होना चाहिए वो? हम तो चाहते हैं ना, आज के डेट में जिन चीज में हमारे समाज वंचित हुआ थे, हमने बैठक तक बस सीमित नहीं रहना है। हाँ, हमने वही कलेक्टर के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से समाज के जो वंचित हो धन योजना के वो जानकारी दो। हाँ। एक मौन विरोध नहीं दो, शांति रूप से दो, एक ज्ञापन दो कि भाई हमारे ये समाज ये हमारे मन के उद्देश्य है। हाँ। तो इधर काय होते हैं, जब तक समाज जी एक संगठित होकर आगे नहीं आई, वो समाज है हमेशा पीछे रही। पीछे रही, ओकर मूल कारण यही है। जैसे जातिगत रोजगार धंधा ला आरक्षण दे जाते, आरक्षण जातिगत। जी, जी। जैसे धीवर समाज जी। के आदमी ला एक तालाब ला सिर्फ धीवर ही खरीद हाँ। सकते, धीवर ही खरीद सकते। हाथ घर का जो मन ये होते, जी, जी। तो वो दिव्यांगन समाज ही बुनकर ही मन ये कर जी, सकते। जी। वैसे यादव समाज की योजना में सिर्फ यादव ही रहा है। हाँ। जैसे गौ गौ आयोग में भी। सेवा आयोग, हाँ। आप कोई संत बना देता हो या कोई और बना देता बना हो, देता हो। लेकिन जो फील्ड के जमीन के जानकार हो, यादव समाज के जानकार, ये पशुपालक का जो जानकार थे, ओला आप पीछे छोड़ देते पीछे हो। छोड़ देता हो। जो ना फील्ड के बारे में पूरा जानते। तो एमा भी सरकार के उससे सुधार होना चाहिए, Yes. तब यादव समाज के या पशुपालक मना आगे जाएगी। और यादव समाज अभी संगठित होके ना दूध के रेट जो बताया हाँ, ना, हाँ। तो तय संगठित होना चाहिए। हाँ, एक समय तय होना आज आज देखो पानी के रेट बड़े होटल में देखो 50 रुपए है और 50 रुपए दूध नहीं है आज के डेट में। हाँ। पानी के रेट ज्यादा बढ़ गई, ये स्थिति है। और उसका साथ साथ गोबर के रेट भी मिल जाए तो गौ रक्षा करने वाला बनना ज्यादा ध्यान ऐसे देगा। भैया सुनो ना, पशुधन योजना के तहत में 12 लाख रुपए मूल्य मिले। अच्छा ठीक है, जी। मैं लगभग 2 से 3 साल तक करे की जी, जी। मोला लगी कि मोर मेहनत भी एमा जाते और मोर धन भी नुकसान हुआ थे। जी। एकर वही बताया कारण मुख्य हम्म। गेहूं के छिलका जेला चोकर बोले जाते चोकर हैं, बोले जाते हैं। वो 20 रुपए 22 रुपए किलो पड़ते हैं। अच्छा। पशु आहार लगभग 25 से 30 रुपए 30 रुपए पड़ते पड़ते हैं। हैं। अब मैं जो गाय के दूध निकाला था तो फेड सिस्टम में डेयरी में मैं देवा था, तो अधिकतम वो 25 रुपए रेट में जाए हुआ, अधिकतम रेट। तब मतलब मैं हम उमर के के पीछे जो आवक है वह कम है और आवक है ये हमारे ज्यादा है। बोलिए कहीं यहाँ पर उखर एक निर्धारित ये शासन की ओर से करना चाहिए, वो हिसाब से वो करिए। तब बहुत अकन मुद्दा ये आथे, जी। जैसे हमारे गौपालक मन गाय बछरू चरात रही ने गांव में, जी और उखर सिवाय यादव समाज के सिवाय दूसरा है इसे कहीं दहिहान में नहीं जात रही जी जी और उखर रोजी रोटी में जब जीवन यापन नहीं चले नहीं चले धरी तो मन पीछे हटीस। पीछे हट तो कभी नहीं सोचिन कि एकर कम से कम जीवन यापन के लिए हम व्यवस्था बना व्यवस्था दें। करा। ये नहीं सोच करके ग्रामीण स्तर के जो किसान है मन गाय चराना शुरू कर दिस, लेकिन यादव ला नहीं गुहार करी। नहीं गुहार कहीं- यहाँ पे हमारे यादव समाज ने नकारी। यही है जोन भी हमार समाज पीछे हटते गौपालन के, जी कहीं न कहीं ओकर मन में ये बात है कि यदि यही क्षेत्र में हम लगे रहो अच्छा। तो भविष्य सुरक्षित नहीं जी, है जी। आर्थिक रूप से। तो ये एकदम बृहद रूप से शासन के पास ये बात रखे जाए अच्छा। कि वो जो हमारे स्वजाति बंधु जिन गांव गौपालन करते अच्छा। वोखर भविष्य ला सुरक्षित पहली बनाए के बारे में विचार करे जाए। विचार करे। एकर लिए बहुत सारा शासन के पास तरीका है। हाँ। बहुत जगह में वो रोजगार उपलब्ध कराते, नौकरी उपलब्ध कराते। क्यों ना उस जो ग्रामीण है अपन स्वजाति है जो गांव में चरवाहा के काम करते अच्छा। बोला शासकीय सेवक के मान्यता दे दे जाए, मानदेय दे जाए शासन के अनुरूप, और वो जो शासन की सुविधा मिलते वो मिले। निश्चित रूप से गौपालक मन में अपन भविष्य की सुरक्षा चिंता नहीं रहा है और वो मन लगा करके गाय की सेवा करी। ये बात पूर्व में उठी से जैसे गौठान बनाए हैं, वहाँ एक समिति बना दी, उस समिति में हमारे समाज सम्मिलित नहीं करी। आज तो स्थिति ऐसे हो गई कि प्राय गौठान भी बंद हो गए हैं या हो के कगार में वही है ना अपन मनीराम भैया जी जी जैन गौठान समिति जो बने रही से, अच्छा अच्छा वो जो अध्यक्ष बने रही ना ओखर घर के गरुआ के गोबर ला जिन यादव उठावे जेला गौठान समिति का अध्यक्ष बना है। अच्छा वो अपन घर के गाय के जतन नहीं कर सके तो जी, वो जी। गौठान के बारे में क्या समझ सका। तो और
जिसे गोबर खरीदी करत रही जी, जी। है, तो गोबर खरीदी में गोबर खरीदने वाला के जो अध्यक्ष रही से अच्छा अच्छा वो खुद का कि तो खर घर के गोबर लो हम उठावन यादव है, हाँ, और वो हाँ। गोबर खरीदी जाए ना तो मुंह में टोपा बांध के अच्छा। गोबर के सुगंध लनी साहे तेन आदमी मन सब काम करत रही से एखर नाम से हमारे गौठान में पीछे मतलब पीछे हुए कारण तो आज गोबर खरीदी भी मतलब बंद है बंद है। वो जो योजना बने रही सरकार के द्वारा हाँ। अच्छा रही से, अच्छा। लेकिन ओकर जो संचालन व्यवस्था क्रियान्वयन- निर्माण करके क्रियान्वयन मतलब यादव मन लेखर भार दे जाए और ओला पूर्ण रूप से ओखर जो व्यवस्था है रोजी रोटी के छोटे छोटे एक सीपर जो स्कूल में बाहर थे पोस्ट हाँ, हाँ, आंगनबाड़ी वाले आंगनबाड़ी में मान दे देवा थे हाँ। संतोष प्रद है, तो ये गौपालन वाले भाई मतलब भी ना संतोष मिलना चाहिए। प्रद मान दे हाँ, मिलना हाँ। चाहिए, और ऐसे हो ही कि फार्म ला हम पूर्ति नहीं कर सकते पंचायत में भी देखिए उमेश भैया, इसलिए- पंचायत में भी कई ठन समिति ही थे, ओमा प्राय हर समाज के एक दो जन पंचायत में कई ठन समिति में रखे हैं। ये निचले स्तर के जो और ढांचा एक है। टोटल जब औसतन हम लेबो ना, हाँ, तो हाँ। टोटल हमर समाज ला हम समाज वाले ही हाँ। कमजोर करे हन, हाँ। तेखर नजायज फायदा अन्य समाज के आदमी फायदा उठा और सरकार भी हम मतलब छलत है, यही जी। वजह है कि हमारे मगर में एकता के भावना नहीं जी। है, सर्व यादव एक साथ बैठ नहीं बैठ नहीं सकता सकता, था। जहां हम सर्व यादव एक मंच में बैठो बैठो। वो दिन समाज ला और जतका भी हमार शासन हाँ। प्रशासन है सब ला जी। हमार बात ला सुने लगे। समाज हित पर और हमारे जो स्वजाति हित पर हम लोग एक टेबल में बैठने हैं और एक टेबल में बैठ के एक मंच में एक उद्देश्य के साथ में हम लोग सरकार से अपन बात कर रहे तभी जाके हमारा निश्चित रूप हाँ, से एक तब चीज मने हो। सुधार है। कहीं न कहीं हाँ, हाँ। मोर घर के समस्या शुरुआत मोला करे मोला करे लगी। जिन भी हमर बंधु है स्वजाति बंधु जिन गौपालन में संलग्न है, हाँ, हाँ, हाँ। सबसे पहले तो वही सवाल जाना चाहिए। हाँ, हाँ। प्रत्येक गांव के संगठन कम से कम वो जी। गांव में यदि वो गौठान रही से हाँ। या भविष्य में शासन कोई हाँ। संशोधन कर कोई योजना लागू करते, सबसे पहले ओकर मुखिया यादव समाज से बनाए, हाँ। और यदि कोई दूसरा समाज बनावा थे तो वो हाँ। गौठान के व्यवस्था के विरोध होना चाहिए, विरोध होना सामूहिक चाहिए। रूप से ये सामूहिक रूप से होए, शांति से हाँ, होए, हाँ, और अपन अपन क्षेत्र के विधानसभा में होए, हाँ, चाहे एक जगह हम छत्तीसगढ़ के राजधानी में इकट्ठा होके बात रखन सरकार के पास। हाँ। जब तक हम आगे नेतृत्व नहीं करबन, हम खुद नहीं मेहनत करबन, तब तक हम समाज का हमारा अधिकार नहीं मिल सकता है। ये हमारे मन के निष्कर्ष कहना चाहिए। यही बीच हमन कई क्षेत्र में जब जाथन तो एक ठन चर्चा करे राम सिंह भैया, और सुझाव भी देते हमारे जब क्षेत्र में घूमथन तक बोलते क्यों ना गौ माता की जो सेवक प्रति याद है, जो समाज है कहीं कहीं दुरिया हो गए, कई जन अच्छा सर्विस कर रहे थे तो दुरिया हो गए, कई जन तो सिर्फ आर्थिक स्थिति से दुरिया हो गए। ठीक है, हम अच्छा पोस्ट हम काम करत हन तो हम व्यवसाय नहीं कर सकते, लेकिन गौ माता तो हम एक रख सकते हैं, ये हमारा होना चाहिए, है ना भाई। तो इसने टाइप के एक सलाह मतलब बहुत दिन से बहुत अच्छा वरिष्ठ मन देते यार, देखो बैलाज जो बोलथन हमारे जो समाज के माध्यम से बैलाज बोलथन और कानून के हिसाब से संविधान बोलथन। जैसे हमारे निर्वाचित पदाधिकारी होते समाज में 3 के, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव के उम्मीद, तो ये ना क्या होते हैं हमारे मन के निर्वाचित होते हैं, हमारे मत प्रयोग करके वो चुनथन, और बाकी जो हमारे समाज में अन्य जो पद होते हैं वो हमारे मनोवित करथन कि अपन ये क्षेत्र में मतलब समिति बना के मनोवित कर देथन। बहुत जन के सुझाव आते, देखो अध्यक्ष चुनाव लड़े पर, कोषाध्यक्ष चुनाव लड़े पर, महासचिव चुनाव लड़े पर समाज द्वारा बलाज में 4-5 बिंदु के तय करे गए हैं। अगर ये सब चीज एक फॉलो अच्छा है या वो पास है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, या अन्यथा कोई बोला अविश्वास के तहत लाके कई ढंग भी तो हमारे समाज के थे, प्रोटोकारी थे, कई ढंग चर्चा हम लोग सार्वजनिक रूप से नहीं करना रहा। हमारे मन के जो जानकारी है इसे समाज के स्वजाति मन देते थे, क्यों ना हम हमारे समाज प्रमुखों से ही गौ माता का जो सेवा का जो निर्धारण है वो शुरुआत किया जाए। जी मतलब कहे मतलब ये है कि हम अध्यक्ष चुनाव लड़त हैं या अध्यक्ष हम बने हैं, हम डेयरी पालन के लिए हमारे समाज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, न कोई प्रेशर हम करन काबर कोई भी कार्य आप अगर हे करूँ प्रेशर करूँ तो वो सेवन हो है। तो हम का इस संविधान में प्रस्ताव ला सकते हैं या संविधान के बदलाव कर सकते हैं समाज में कि हम जो निर्वाचित पदाधिकारी है वो कम से कम हमारे संविधान में एक गौ माता कम से कम अनिवार्य रूप से उस पदेन पदाधिकारी को जब तक वो अपने पद में कार्यकाल में है 5 साल तब तक तो कम से कम उनको ये
समाज में नियम लागू वो तो होना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी जब चुनाव अगर लड़े ना तो हम जी, फार्म भरथन, जी, तो जी। फार्म के समय ही वो लोग एक विषय में रखे जाए कि मेरे पास इतना पशु मतलब गौ माता मैं पालन जी, पोषण करता हूँ कि वो जी, फार्म में लिखा रहना गुरु जी मोर ख्याल से तो हमारे समाज में चुनाव प्रक्रिया भी कई बार सम्मिलित हुए वही अच्छा जानकारी आप भी जाना। तो जब हम फॉर्म डॉक्यूमेंट जब चुनाव लड़ते तब हम 2-4 बिंदु तय करके पार करते तो बहुत जन के सुझाव हुई है कि नहीं, वो वो शामिल किया जाए का एक पॉइंट डाले जा सकते पॉइंट डाले जा सकते हैं। वहाँ पे लिखे वहाँ तो धान की कीमत के आधार पे जहाँ सोयाबीन बोने वाला, राहर बोने वाला, कुटकी बोने वाला सब टोटल अपन भरी धना बना के धान बनाना शुरू कर दी। और ओकर फायदा उठा के एकर सीधी पोखर से मतलब फायदा शुरू फायदा हुआ। शुरू होगा। अगर हमर गौ माता की पीछू अगर कहूँ ग्वाला मन ला अगर कहूँ इसने फायदा मिला है। गौला पालना कोनो घृणा नहीं मरे, गौ पाले बर सब तैयार सब है, तैयार है। लेकिन ओकर पेट नहीं भर सके तो बोला त्यागत हो। एकदम अच्छा मुद्दा। एकर बर कहूँ मुद्दा ले लेना शासन है जी, जी। तो ये रोड में जब दम है मोर भाई। में 5 टन गरुआ है ना, मोर 5 टन गरुआ कर खर्चेरी शासन देवा थे जी, जी। तो मैं 25 टन रोड में रहेगा तो तेनो वाला फायदा उठा वाला हूँ घर में। बहुत अच्छा तो रोड में गरुआ दिखना जी, बंद हो जाए, ये मोर विचार अगर है। गोबर के रेट में जाए वो दूध के रेट में जाए। बिल्कुल सही कह बहुत रहे अच्छा हैं। मुद्दा है। आज के हमारे पहुना कार्यक्रम में एक मिनट यही मेरे 1 मिनट जैसे यादव समाज में हम देखते हम कई बार मैं स्वयं अनुभव जी, करे जी, हैं जी, जी। हमार कुल जमीन माने आवास के माने क्षेत्रफल 21 वर्ग भी अच्छा। वो मन निर्माण करना चाहते हैं, हम निर्माण करते हैं तो ये किचन है, हाँ। यहाँ से अटैच सेप्टिक रही, अच्छा। यहाँ शयन कक्ष रही, जी। यहाँ बैठक वास्तु रही, लेकिन कोई यादव ये नहीं सोचा है कि हम गैयल कोण में रखो देखकर लिए वो स्टीमेट में नहीं शामिल हुआ है। बहुत तो महत्वपूर्ण मुख्यतः बात है। समस्त यादव समाज ले चाहिए जी, जी, जी। कि आप जरूर भवन निर्माण करता हो, ये करता जी। हो, सबके अलग अलग व्यवस्था कर दे, जी, जी। लेकिन जैन खानदान जैन पूर्वज आप यादव समाज के नाम दी जी, जी। वो गौ माता के माध्यम से जी। ओखली आपका ही स्थान नहीं दे, जी, तो जी। समस्त यादव समाज ला ओखर लिए भी स्थान सुरक्षित रखना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। राम सिंह जी, कोई भी निर्माण कार्य है घर के तो गौ पालन के लिए स्थान सुरक्षित रहना चाहिए प्रत्येक घर में। मतलब हम लोग के जो आज के टॉपिक है वही रही से कि हम लोग बैलाज में हाँ, ये संशोधन करवाना है, मांग रखना है समाज में कि हम जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं हाँ। ओखर शपथ रूप में वहाँ एक बिंदु तय रही कि एकर बिना आप आयोग्य घोषित हो। ये हम लोग पहल हम लोग घर से करना है। हमारे मुख्य जो समर्थन है। जी जैसे हमारे गांव स्तर में गली में मवेशी घूमत, मवेशी घूमत, गौ माता घूमत रही थे, जी, जी। हमन गांव में एक बैठक करके भाव रख देथन कि जेन हाँ कखरो गाय ला पकड़ के जी। कखरो घर में ले जी। जही बोला अतका कन पैसा दे, पैसा दे दे उनकी। तो वो घर में खुश रहते थे तेनो गाय पकड़ के ना हाँ, पैसा कमाए चक्कर मुकर घर में बांधे बर वो व्यवस्था करते हो पैसा प्राप्त करते। तो ये जो व्यवस्था जी। यादव समाज अगर कहूँ दे दे जी, जी। तो वो कैसरो घूमत गाय ला पकड़ के ना आपके घर तक पहुँचाए और वो घर पे रोजी रोटी वहाँ से शुरुआत हुई। ये हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के बीच में आज हमारे प्रमुख जो बात रही से गौ माता के विषय में। अब गौ माता के विषय में आज हम चिंतन नहीं करबो, हमारे समाज के आप मन वरिष्ठ मन चिंतन नहीं करो, नेतृत्व नहीं करो, तो कहीं कहीं आप देखो जब हम खुद अतका परिवर्तन देखा था आज के जनरेशन में, तो आने वाला जनरेशन में मोलो नहीं लगा कि गौ माता ला कोनो जानी व्हाट इज काउ। गुरुजी व्हाट इज काउ मतलब क्या है क्या मतलब ऐसा जनरेशन आई, ऐसे हम लोग संकेत मिलते कई ठन चीज से हम सामना करते तो बड़ा दुख लगते हैं। और हम ना ये जो आप हमारे पहुना में बात का जो लेके चला था गौ माता के प्रति और बहुत सारे योजना है जिसे हम ना कई ढंग कार्यक्रम कराता हम 200 500 चंदा करके बड़े बड़े आयोजन करता है, लेकिन कहीं भी हम गौ माता जब सड़क में दुर्घटना के शिकार होते ओला रेडियम उगर सिंह में डाले हम कभी आज तक यादव समाज अभियान नहीं करे प्रयास कर रहे हैं एकदम के प्रयास कर ये रहे हैं। ऐसने चीज में हम आगे आना है ना कि हम क्या करते हम कहीं हम कई ढंग योजना से भटके हैं। जो सस्ता है जो सुलभ है जो हम कर सकते हैं, हम लोग जो सरकार से भी सहयोग नहीं चाहिए, हम लोग स्वयं कर सकते हैं। वो पहला वो अभियान हमारे समाज में शुरुआत होना चाहिए। और बहुत अच्छा लगी सुमित भी आज चर्चा करके हमारे रमन भैया जो हमारे समाज के वरिष्ठ हमारे राम सिंह भैया, हमारे सरोज भाई, हमारे धनधर अध्यक्ष हमारे नरोत्तम भैया से बहुत अच्छा मुद्दा ध्यान दिलाया और चाहता हम सब समाज सुनत है आप मन के बात ला पूरा आप मन के विचार ला पूरा समाज है सुनही समझी आपके राय दी। और मैं तो कहता हूँ हम गोड़ बात तक सीमित नहीं रहना है। हम लोग कहे देखो आजादी ऐसने नहीं मिले है रमन भैया, आज हम आसान शब्द हम बोल देते आजादी
तो ऐसे नहीं आजादी व त्याग लगे। स्वतंत्र होए पर हमला त्याग बलिदान कोई भी उद्देश्य प्राप्ति के लिए धरातल से में लड़ाई लड़े राम भैया जी भैया आप हमार धमधा राज्य में और धमधा मुख्यालय में आए जी जी और ये विषय में चर्चा करे बर आए खर्ची जी। तो आप तो धन्यवाद के पात्र हो बहुत और हमारे बीच में हमारे जतका भी धमधा राज के जो कार्यकर्ता सामाजिक जो ध्यान देते वो मन भी बैठे हैं कभी भी हमारे धमधा राज में प्रथम बैठक अब होही और मैं तो किधर भैया जी भैया प्रथम बैठक जब होही जी जी तो पहला हमारे जो मुद्दा रही हमारे सब भाई मन की भाई बीच मन में के, हाँ, हाँ। कि हम शासन पर ऐसा कौन सा योजना बनाएं जन गौ पालन के सहयोग पर हमारे यादव भाई मन सहयोग कर सहयोग सके करना है। ये के बारे में हम विषय रखबो हाँ, और एक दिन हाँ। कहीं न कहीं बस स्टैंड के माध्यम से या सार्वजनिक चौक में हाँ। एक माइक लगा के दिन भर उपासना के रूप में मांग के रूप में हम ये वाला कार्य करबो तो हमारे धमधा राज से हमने शुरुआत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे घोषणा है आपके राम सिंह भैया मैं तो प्रसन्न हो गया काबर देखो मैं जिस सोच के साथ आपके बीच आया हूँ आपके आशीर्वाद पर वो कहीं कहीं आप पूरा कर दे रहेला और शुरुआत में किधर धमधा राज से शुरू हो जाना चाहिए गौ माता के सेवक हमारे सम्माननीय वरिष्ठ संरक्षक महोदय घोषणा कर दे तो निश्चित रूप से प्रथम बैठक जब भी आयोजित हुई धमधा राज के और क्रियान्वयन में लाया जाही और एक जो ना आप मांग रखे हो हमारे उमेश भैया वो बारे में पहल भी करी थे निश्चित रूप से हमारे परिक्षेत्र में जौन भी पशु आवारा घुमत दिखी वो का जो रेडियम के काम है ओकरो लिए भी बैठक में प्रस्ताव लाके ये प्रयास करे जाए कि सामूहिक रूप से उकर सिंह में शुरुआत में छत्तीसगढ़ में धमधा राज से शुरू हो जाए और हम तो अध्यक्ष महोदय बैठे थे सारे संगठन थे हमारे आदर्श विवाह होते हमारे धमधा राज से शुरू हो चुके हैं दो नहीं आपके निरंतर धमधा राज के कार्य से हम लिंक में हैं जुड़े हैं बहुत अच्छा कार्य होते हैं और समस्त छत्तीसगढ़ के हम यादव समाज के हम वरिष्ठ सियान मल्ला हमारे युवा साथी मल्ला हमारे महिला बहनी मल्ला भी निवेदन करत हो देखो हम सोचबन और सिर्फ व्हाट्सएप में ग्रुप तक ही सीमित अगर रिबन कोई भी कार्य में चाहे समाज के कार्य हो चाहे गौ सेवा के कार्य हो चाहे हम भैया बैठे एक एग्जाम्पल देवतन जीवन बीमा का हम मोबाइल तक में हम तरक्की नहीं कर सकन हम लोग कहीं कहीं जमीनी स्तर में और एक चीज तो बोलता है ना जिसे पेड़ लगाता है तो फल तो वो नहीं खाए किसान है वो कल आने वाला रखवार का ही नहीं तो वो मालिक है या बुनियाद है तो आज अगर हम पीढ़ी अगर अच्छा रास्ता दिखाबो तो यकीन करो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है हमारे समाज स्ट्रांग करी मजबूत करी 14% के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे समाज की संख्या होए बाद भी आज हमारे 16% ओकर बाद भी पीढ़ी धन समझो एक प्रकार के ना हमारा सरकार द्वारा कोई समिति में हमारे समाज में मौका दे है ना कोशिश करत है ना कोई योजना के हमारा लाभांश पूरी तरीके से नहीं मिल पाता एक चीज हो है शासन के द्वारा ये जो गौ के बारे में कुछ न कुछ तो अभी योजना बनी है अगर कहूँ हमारे यादव समाज को नकारे जाए तो हम सर्व यादव के रूप में कहीं न कहीं अपन समाज के हित में समाज के यादव मन ही वो कार्य क्षेत्र दे खातिर पर कहीं न कहीं हम एक साथ एकत्रित हो नहीं आप देखो आप जैसे आके बैठे हैं आप जैसे आप हम आदेश करो कि हम एक नेतृत्व छत्तीसगढ़ राजधानी में सामूहिक रूप से करना है जो सहयोग हमन चाहिए हमन करबुन जो सहयोग आप तो हमन भी आप लोग जगह सुनिश्चित करा सकते हैं वहाँ व्यवस्था करबुन आप मन के नेतृत्व में और वो तो सार्वजनिक रूप से नेतृत्व हो कोई धमधा राज नेतृत्व नहीं करे वो लोग सार्वजनिक समाज पर नेतृत्व करबुन और हमारे समाज के हक पर लड़बुन तो चलो आप मन को बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे घर पहुंचना में जिन आप मन समय दे अच्छा विचार हमारे समाज दे अमल करे के भी आप मन वादा करे और धमधा राज में भूलो नहीं हुआ हूं पुनः आप मन के कार्यक्रम के हमर बात ला हमर समाज तक बीच में आज चार्जिंग करत रहे भैया तब और समस्त यादव समाज के हमर सियान मल्ला हमर दाई मल्ला बहनी मल्ला हमर युवा साथी मल्ला निवेदन करत हूं देखो आज अगर हम सही नहीं हो तो हम आने वाले कल की कल्पना नहीं कर सकन हम अल्लाह पर रूटीन में जैसे खाना के डाइट रखथन या हमारे दिनचर्या के चलन के एक टाइम रखथन वैसे हम समाज में जब कार्य करथन तो हम लोग कोई उद्देश्य लेके चलना है और उद्देश्य कैसा हो हमारे नीचे तबके का उद्धार हो ना कि हम खुद सिंहासन में बैठे और खुद मालक बने हमको इसमें सीमित नहीं रहना है समाज में नीचे जो हमारे जो बोला आगे बढ़ाना है तो आप मन के मेहनत से ही आगे बढ़ पाए और वैसे आगामी समय में और अच्छा बात है और हमारे पहुंचा के माध्यम से हमारे गौ माता के प्रति आप मन के बीच में लेके आप तब तक ले आप मन के मैं अनुमति चाहता हूँ। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। चलो।